उपज्यो अपार है। श्री विठल विपुल जी महाराज ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य थे। पूर्व आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम के श्री स्वामी हरिदास जी के मामा के ही लड़के थे। ऐसा वर्णन है। श्री गुरु श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जब गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए, भगवान के धाम चले गए, इन्होंने अपने नेत्र पर पट्टी बांध लिया और निर्णय किया कि मैं किसी को नहीं देखूंगा। जैसे भक्तमाल जी में वर्णन है, भगवान श्री राम जी को पहुंचा करके लौटने के बाद निषाद राजगुह अपने नेत्र पर पट्टी बांध लिए और उस पट्टी को तब तक रखा है जब तक कि श्री राम जी 14 वर्ष बाद वापस नहीं आए हैं। श्री सबरी जी को गुरु जी का वियोग व्याप गया, लेकिन उन्होंने धीरज धारण किया कि भगवान श्री राम जी आएंगे, ऐसा गुरु जी ने मुझसे कहा है। गुरु से वियोग दाह उपजो अपार है। अपार दाह उत्पन्न हुआ, बहुत तपन होने लगा, बड़ी जलन होने लगी। रसिक समाज भक्त लोग समझ गए कि इनको तो विरह, गुरु जी के विरह का ताप लगा है, यह ताप कैसे दूर किया जाएगा। फिर तो सबने मिलकर के एक रास लीला का आयोजन कराया और उस रास लीला में श्री किशोरी राधा जी से कहा, जो श्री राधा जी का अभिनय कर रहे हैं उनसे कहा कि उनको हाथ पकड़ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले जो हैं उनसे कहा कि आप उनसे कहिएगा कि आप दर्शन करिए हमको। कहा ठीक है। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है। रास के उस समाज में सभी भक्तराज विराजमान थे। वहीं पर श्री विठल विपुल देव जी को बुलाया गया। आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरुजनों का आदेश, आज्ञा बड़ो भार है। आज्ञा बड़ो भार माने बोझ स्वरूप था, इसलिए आगे श्री विठल विपुल जी महाराज गुरुराज्ञा गरियसी। युगल स्वरूप अवलोकि नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही न संभार है। गान तान कान सुनी रही न संभार है। जैसा संतों ने लीला बिहारी श्री राधा कृष्ण जी से कहा था, उन्होंने ऐसा ही किया। श्री किशोरी राधा जी ने हाथ पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने कहा मुझे देखिए। किशोरी जी ने उनके नेत्र के पट्टी को खोल दिया तो श्री विठल विपुल देव जी ने पूछा मेरे गुरु जी कहाँ हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा वे तो मेरे धाम में हैं, आप मेरी लीला देखिए। अच्छा ठीक है।
इसके बाद श्री राधा कृष्ण भगवान नृत्य करने लगे। नाना नृत्य भेद ठाकुर जी का आवेश स्वरूप में आ गया। अनेक नृत्य का भेद दर्शाए। विट्ठल जी महाराज को लगा कि सचमुच भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी राधा जी लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। गान तान कान सुनी, गायन के तान को कान से सुना है इन्होंने, रही न संभार है। शरीर का संभाल नहीं रहा, शरीर में होश नहीं रहा। सजनी नव निकुंज द्रुम फूले, अलिकुल संकुल करत कुलाहल, सौरभ मन मथ मूले, हरसि हिंडोरे रसिक राय वर, जुगल परस पर झूले। विट्ठल विपुल विनोद देखि नभ, देव विमाननि भूले। प्रिया पीतांबर मुरली जीती, हाहा करतन देत लाडली। चरण लुटत निशिबीती, राखो याही दुराय सखीरी। ललिता दिक रहो नीचीती, विट्ठल विपुल विनोद बिहारी। प्रगट करत रस रीति, प्यारी नेक निरखो तब, प्यारी नेक निरखो नव रंग लालई। तुव पद पंकज तल रज वंदित, तिलक बनावत भालई। तेरे वरन वसन आभूषण, उरधरि चंपक मालई। विट्ठल विपुल विनोद करहु मिली, भुज भरी कंठ विशालई। पद स्वयं गायन करने लगे श्री विट्ठल विपुल जी महाराज। शरीर में होश नहीं रहा, धीरे धीरे अपने आप को लीन करने लगे। मिल गए वाही ठौर, उसी जगह पर सखी का रूप धारण किया और गुरु जी से जाकर मिल गए। मिल गए वाही ठौर, पायो भाव तन और। भाव में और शरीर पा गए, दिव्य सेवा वाला शरीर पा गए। कहे रस सागर सो ताको यो विचार है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, श्री नाभा गोस्वामी जी ने जिनको रस सागर कहा है, उन्हीं के लिए मैंने यह भाव प्रकट किया। आगे, महाप्रभु पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ, को प्रकाश घर दीना तीन देखियो है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु माने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, शिष्य थे श्री थानेश्वरी जगन्नाथ जी। ये संतों में बड़ी श्रद्धा रखते थे, संत की सेवा करते थे। इनके मन में श्री जगन्नाथपुरी जाकर के जगन्नाथ भगवान को दर्शन की इच्छा हो गई। ठाकुर जी ने सोचा कि ये जाएंगे दर्शन करने, तो संतों की सेवा कैसे होगी। इसीलिए घर पर ही श्री जगन्नाथ भगवान इनको 3 दिन लगातार दर्शन दिए। नाथ को प्रकाश, नाथ माने जगन्नाथ भगवान का प्रकाश, दिव्य आभा। घर दीना तीन देखियो है। आनंद आ गया। भय शिष्य जान आप, नाम कृष्ण दास धर्यो। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। महाप्रभु ने इनका नाम रखा कृष्णदास।
जगन्नाथ थानेश्वरी का नाम रखा कृष्णदास। धार्यो कृष्ण जू कहत सब आदर विशोख्यो है। और सभी लोग विशेष आदर के कारण इनको कृष्णदास न कह करके कृष्ण जू कहना शुरू किया। लाड़ प्यार में जी न जू कहा जाता है। श्री कृष्ण जू। सेवा मन मोहन जू कूप में जनाय दई। मनमोहन भगवान श्री कृष्ण ने इनको बताया, कृष्ण जी को, सुनिए मेरा स्वरूप अमुक कुआं में आप निकालिए और पूजा कीजिए। सेवा मन मोहन जू कूप में जनाय दई। श्री मन मोहन देव को यो बसंत श्रृंगार। ऐसे तन में होए गए ठाकुर भक्ताकार। सेवक देखे गुरु ही सिंहासन आसीन। हरि गुरु दोनों एक भय घटना भई नवीन। ठाकुर जी ने इनको कहा और इन्होंने तुरंत कुआं से ठाकुर जी को निकलवाया। सेवा मन मोहन जू कोप में जनाई दई। कूप माने कुएं में थे, जना दिए, बता दिए। बाहर निकास करी लाड़ उर लेख्यो है। बाहर निकाल करके उनको इतना लाड़ लड़ा, इतना प्रेम किए कि सब लोग जान गए। सुत रघुनाथ जू को स्वप्न में श्लोक दान। सुत रघुनाथ जू को स्वप्न में श्लोक दान। श्री थानेश्वरी जगन्नाथ जी के एक बेटे थे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो उनका नाम था रघुनाथ, सुत रघुनाथ जी को। अब इनका कल्याण हो कैसे? तो स्वप्न में श्लोक दान, स्वप्न में इनको श्लोक दिया गया ठाकुर जी द्वारा प्रदत्त। दया के निधान पुत्र दियो प्रेम पेख्यो है। भगवान श्री कृष्ण ने इनको स्वप्न में श्लोक दिया, कहा बेटे को पढ़ा दो, उसे विद्वान हो जाएगा। श्लोक पढ़ा दिए, थोड़े दिन में विद्वान हो गए। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। इनका प्रसंग इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता